नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मनुष्य शरीर से जुड़े ज़रूरी तथ्य यानी मानव शरीर से जुड़े ज़रूरी तथ्यों के बारे में बताएंगे। यानी कि मानव शरीर से जो भी तथ्य जुड़े हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। किसी भी एग्ज़ाम या एनीवे कोई भी परीक्षा में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा जाता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। जो लाल रक्त कणिका है उसका निर्माण होता है। जो लाल रक्त कणिका है उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त जो कणिका है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिका का जीवन 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला हमारा है, शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? जो शरीर का ताप नियंत्रक होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर का ताप नियंत्रित करती है। शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी जो मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। कौन सा है? ओ है। सर्वदाता है, जो सबको दान कर सकता है, ब्लड। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि सर्वग्राही मतलब किसी से भी ले सकता है, वो कौन सा है? ए बी। कौन सा है? ए बी है। रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? जो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे रक्तचाप को मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक किसको कहते हैं? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको ब्लड बैंक कहते हैं? प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। प्लीहा जो ऐसा अंग है जिसको ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है यानी जो भोजन हमारा है उसका भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से। क्वेश्चन अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत में स्रावित होता है, लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर में, यकृत में। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ही है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ही, लीवर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है यानी जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसको प्यूटिटरी भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, प्यूटिटरी। ठीक। मनुष्य में पसलियाँ जो होती हैं उसकी संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। क्वेश्चन अगला है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। क्वेश्चन अगला हमारा है, शरीर में मांसपेशियां कुल कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियां की कुल कितनी होती है? 639। कितना होती है? 639। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में जो एंजाइम कौन से पाया जाता है? टायलिन। कौन सा एंजाइम? टायलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। क्वेश्चन अगला हमारा है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। जो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठी। कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो शरीर है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग
त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन अगला है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? शरीर, जो हमारा शरीर है उसमें प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है, यानी जो हमारा मूत्र है, किसी भी व्यक्ति का जो मूत्र पेशाब होता है जिसको बोलते हैं, यो दुर्गंध किस लिए, मतलब किसके कारण देता है? तो किसके कारण देता है? उत्तर जाएगा यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान, जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो शरीर है, किसी व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री में होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो मानव शरीर है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? जो दांत और हड्डियां हैं, दांत और हड्डियों के लिए कौन सा तत्वों की आवश्यकता होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस की। किसकी होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस की होती है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। जो रुधिर है, रुधिर को थक्का जमाने में क्या सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या सहायक होता है? प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। जो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो मस्तिष्क और सिर से संबंधित कौन है? तो फ्रेनोलॉजी। क्या संबंधित है? फ्रेनोलॉजी। क्वेश्चन अगला हमारा है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? जो श्वसन जब हम लोग करते हैं, कोई भी व्यक्ति श्वसन जब करता है, श्वसन क्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा गैस कौन सी लेता है? तो नाइट्रोजन गैस लेता है। कौन लेता है? नाइट्रोजन गैस। जीवित जीवाश्म कौन होते हैं? जीवित जीवाश्म कौन होते हैं? साइकस होते हैं। जीवित जीवाश्म कौन होते हैं? साइकस होते हैं। मेनी माता रोग किसके कारण होता है? जो मेनी माता रोग है वो किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? जो मानव त्वचा है उसका अध्ययन जो करते हैं, जिसमें है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, यानी जो कीड़े हैं उसको अध्ययन जिसमें करते हैं, जिस विज्ञान में, उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा फैला दिया जाता है, पैदा किया जाता है? जो पित्त है वो किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। क्वेश्चन अगर है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करती है, स्प्लीन। क्या करती है? स्प्लीन, तिल्ली करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है, उसको पहुंचाता है इधर उधर। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हीरेपीन के कारण। किसके कारण? हीरेपीन के कारण। क्वेश्चन अगला है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? जो रुधिर है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। क्वेश्चन अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्वेश्चन अगला है, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में जाकर छनती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो श्वसन है उसकी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।